सो हे गाइस व्हाट इज़ अप, मैं हूं सचिन भट्ट और आप देख रहे हैं टेक्स24। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं Asus Zenfone Max Pro M1 स्मार्टफोन के बारे में। सो दोस्तों, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। नीचे जाना, रेड बटन को हिट करके आपको सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है। सो इसके 3 GB रैम वेरियंट के लिए आपको देना पड़ेगा 10,999 और ये एक और वेरियंट में आता है जो है 4 GB रैम वेरियंट है और उसके लिए आपको देना पड़ेगा 12,999। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अपना बताने वाला हूं और इस डिवाइस का आपको फर्स्ट लुक दिखाने वाला हूं, क्लियर लुक कि आपको ये किस तरह से मिलने वाला है। सो दोस्तों, आप जैसे देख सकते हो कि इसकी जो बनावट है वो काफ़ी सॉलिड हाथों में फील होती है और जो इसकी डिस्प्ले की साइज बोलूँ तो वो 5.99 लगभग 6 इंच का इसमें आपको फुल HD का डिस्प्ले मिलने वाला है और ये एक 18:9 रेशियो का डिस्प्ले है और जिसका रिजोल्यूशन है 1080x2160 पिक्सल्स। टॉप में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, एक नॉइस कैंसिलेशन माइक मिलने वाला है। और रियर में मिल जाएंगे 13+5 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि डुअल कैमराज हैं और आपको फ्रंट में मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। देन यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट स्कैनर और ये फ्लैश लाइट आपको मिलने वाली है। यहाँ पे कुछ EMI डिटेल्स, बॉटम में आते ही आपको यहाँ पे एक USB पोर्ट, ये है आपका 3.5mm जैक और यहाँ पे स्पीकर ग्रिल है। देन दोस्तों, राइट साइड में आते हैं, यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉकर्स, वेकअप बटन और यहाँ पे आपको मिलने वाला है सिम ट्रे का सिस्टम। सो दोस्तों चलिए, ये तो हमने देख लिया डिवाइस के बाहर। ये एक मेटल बिल्ट डिवाइस कह रहे हैं, जो इसका बैक है वो मेटल का है। यहाँ पे दोस्तों आइए हम चेक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो ये है हमारा एक स्क्रीन। आप देख सकते हो कि स्क्रीन काफ़ी देखने में क्लियर और रिस्पॉन्सिव यहाँ पे लग रहा है। सो ये एक स्टॉक, यहाँ पे कुछ खास चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी कि अब ये स्टॉक एंड्रॉयड पे रन करने लग गया है। पहले ये Asus के खुद के Zen UI पे रन करता था, लेकिन अब कस्टमर्स की डिमांड के चलते, जैसा कि इन्होंने बताया है, अब इन्होंने स्टॉक एंड्रॉयड चुन लिया है। तो दोस्तों ये डिवाइस रन करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि एंड्रॉयड 8.1.0 पे। और यहाँ पे कुछ इन्होंने गेस्चर्स दिए हुए जो Zen Motion, जो इनके प्रीवियस UI से थे गेस्चर्स बोले तो कि आप डबल टैप स्क्रीन ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, C बनाओगे तो कैमरा खुल जाएगा, W बनाओगे तो इंटरनेट चलेगा इसमें। एंड दोस्तों, इसमें जो मैं ये वेरिएंट यूज़ कर रहा हूँ ये है 3 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का मिलने वाला है 636 का लेटेस्ट प्रोसेसर और यहाँ पे एक इसका जो USP है वो स्क्रीन तो है ही, क्योंकि आपको इसमें मॉडर्न ज़माने की स्क्रीन मिल रही है। साथ साथ में आपको यहाँ पे 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल रही है, जो कि Redmi Note 5 Pro में भी आपको इस तरह की बैटरी नहीं मिलने वाली है। तो ये एक तगड़ा टक्कर तो दे ही रहा है Redmi Note 5 Pro को और जो इसकी बैटरी है वो उनसे ज़्यादा ही आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सो दोस्तों, यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐप्स वगैरह तो भर ही लिए हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखाता रहूँगा। यहाँ पे मैंने गेम्स भर लिए हैं कुछ। सो दोस्तों, हम क्विक कैमरा चेक कर लेते हैं। आपको मैं लाइव कैमरा चेक करके दिखाता हूँ। कोई भी मैं आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाने वाला है, तो आपको लाइव से अंदाज़ा होगा कि किस तरह से इसका कैमरा वर्क करता है। तो ये कर लिया मैंने क्लिक, इमेज, एंड इस इमेज को जूम करते हैं। यहाँ पे लाइटनिंग है, तो आप देख सकते हो दोस्तों कि इसका जो फ्रंट कैमरा है वो अच्छा यहाँ पे वर्क कर रहा है। सो आइए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं हम रियर कैमरा, और रियर कैमरा का कुछ हम सैंपल लेके आपको यहाँ पे देख के मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से वर्क करेगा। सो ये एक मैचेस बॉक्स, देन यहाँ पे मैं इसको स्टेबल करके और क्लिक करता हूँ। ये क्लिक कर दिया मैंने, और दोस्तों मैं पहले बता दूँ ये हुआ नहीं, मेरे ख्याल से फ़ोन हिल गया। मैं ठीक से करता हूँ, 1 मिनट। सो दोस्तों, ये कर दिया मैंने क्लिक एंड इसको जूम करते हैं। तो ओवरऑल जो कलर का प्रोडक्शन है वो बढ़िया है, लेकिन जूम करने पे इमेज इतना क्लियर नहीं आया। शायद ये हिल रहा है, मे बी आप स्टेबल लो तो। ये देखो, ये पहले से कुछ यहाँ पे क्लियर आया है और आपको डिटेल्स दिख रहे हैं। सो ये एक लाइटनिंग कंडीशन नहीं है, यहाँ पे एक जस्ट बल्ब जल रहा है, 1 या 2 बल्ब जल रहे हैं।
सो आप उस तरह से ले लो इसको। मे बी आउटसाइड में इससे बेटर ही परफॉर्म करेगा, इतना मेरे को पता है, लेकिन फिर भी रियर कैमरा फर्स्ट इंप्रेशन में मेरे को अच्छा लगा। चलिए और हम इसमें चीज़ें देख लेते हैं। अगर मैं इसके ANTUTU की बात करूं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1,11,545 का ANTUTU बेंचमार्किंग, जो कि काफ़ी बढ़िया है। सो दोस्तों ये था मेरा एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। आपने कैमरा देख लिया, मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बता ही दिया। इसमें आपको 18:9 का एक डिस्प्ले मिलेगा जो कि मॉडर्न ज़माने का डिस्प्ले है, और बाकी अदर डिवाइसेस में भी यही यूज़ होके आ रहा है। सो ओवरऑल जो इसकी बिल्ड क्वालिटी थी वो काफ़ी अच्छी मेरे को महसूस हुई है। और सो दोस्तों आपको अगर और वीडियोस देखने हैं, अभी मैं Redmi Note 5 के साथ में इसका कंपैरिजन लाने वाला हूं, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर बने रहो। और दोस्तों और भी आपको कुछ सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें नीचे बताना ना भूलिए, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं। सो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।